हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर जम्मिल। आज आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा एपिस्टेक्सिस के बारे में, जिसे हम नाक से खून आना बोलते हैं। नेज़ल ब्लीड, नेज़ल ब्लीड को मेडिकल टर्म में एपिस्टेक्सिस कहा जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे एपिस्टेक्सिस के बारे में। अगर बात करें सबसे पहले एपिस्टेक्सिस नाक से खून आने के कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, क्या क्या कारण होते हैं नाक से खून आने के, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा लोकल कॉजेज़। लोकल कॉजेज़ की हम बात करें अगर सबसे पहले, तो हो सकता है सबसे पहला जो कॉज होता है इसका वो होता है ड्राई एयर। ड्राई एयर का मतलब होता है कि जैसे कि अभी गर्मी का टाइम चल रहा है, गर्मियों में लोग बहुत ज़्यादा एसीओ में बैठते हैं या फिर बाइक पे सफ़र करते हैं, तो उस डायरेक्ट हवा जो है कि फेस पे लगती है, चेहरे पे लगती है बाइक पे हवा। अगर एसी में बैठे हैं तो नाक ड्राई, नोज जो है ड्राई हो जाती है, नेजल कैविटी ड्राई हो जाती है, तो उसकी वजह से पेशेंट को ब्लीड हो सकती है। तो अगर कोई पेशेंट आपकी ओपीडी में नेजल ब्लीड का आता है तो आपको हिस्ट्री लेना है। कहीं आप एसी में तो नहीं बैठते हैं या फिर बाइक पे लंबा सफ़र तो नहीं किया है, तो उस कंडीशन में आपको कोस पता चल जाएगा पेशेंट को नेजल ब्लीड क्यों हुआ है, तो आप उस अकॉर्डिंग पेशेंट को ट्रीटमेंट देंगे तो पेशेंट को तुरंत रिलीफ मिलेगा। उसके बाद अगर हम दूसरा कोज अगर बात करें तो होता है नो स्पीकिंग। नो स्पीकिंग का मतलब होता है दोस्तों नाक के अंदर खुजाना, बार बार उंगली डाल के जो लोग खुजाते रहते हैं, उसके कारण भी पेशेंट को नेजल ब्लीडिंग हो सकती है। इसमें क्या होता है, इसके कारण पेशेंट की जो डेलिकेट्स की जो ब्लड वेसल्स होती है वो इरिटेट हो जाती है और उसके कारण पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है। तो सेकंड कोज जो होता है इसका नेजल पिकिंग हो सकता है। उसके बाद थर्ड कोज की अगर हम बात करें तो होता है ट्रोमा। ट्रोमा का मतलब होता है नाक के ऊपर चोट लग जाना, जैसे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं, आरटीए के जो केस होते हैं उसकी वजह से चोट लग जाना, या फिर कहीं कुछ काम करते वक्त गिर गए, या फिर सीढ़ियों से फॉल फ्रॉम स्टेयर की हिस्ट्री है, या फिर चलते चलते गिर गए, कुछ चीज़ लगने की वजह से बाइक से गिर गए, किसी भी प्रकार का ट्रोमा हो या एसोल्ट हो जिसकी वजह से नाक पे चोट आई हो, उसके कारण अगर पेशेंट को ब्लीडिंग होता है, या फिर फेशियल ट्रोमा है तो फेशियल ट्रोमा के कारण पेशेंट को नेजल ब्लीड हो सकती है। तो ट्रोमा के कारण भी ब्लीड हो सकता है, नेजल ब्लीड एपिस्टेक्सिस हो सकता है। इसके बाद अगर बात करें नेजल कैनुलेशन। नेजल कैनुलेशन का मतलब होता है जो मरीज आईसीयू में एडमिट होते हैं और मरीज जिनको रेस्पिरेटरी की कोई बीमारी होती है, छाती रोग विशेषज्ञ, छाती की कोई बीमारी होती है, जिसकी वजह से पेशेंट को नेजल कैनुला लगाया जाता है, नाक से ऑक्सीजन दी जाती है, जिसे हम नेजल कैनुला बोलते हैं। तो नेजल कैनुला में जो ह्यूमिडिफायर होता है उसके अंदर हम वाटर डाल के रखते हैं। अगर वो वाटर खत्म हो जाए और पेशेंट को ड्राई एयर जाती रहे, ड्राई ऑक्सीजन नाक के अंदर जाती रहेगी, तो उसकी वजह से भी पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि वो इरिटेट करेगी नेजल लाइनिंग को, ड्राई एयर, ड्राई ऑक्सीजन, तो जिसके कारण पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है। तो नेजल कैनुला की वजह से भी पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है, एपिस्टेक्सिस हो सकता है। इसके बाद अगर हम अगले कोर्स की बात करें तो अगला कोर्स हो सकता है एंटी प्लेटलेट। अगर कोई पेशेंट, ओल्ड एज पेशेंट आपकी ओपीडी में आता है और आपको हिस्ट्री लेनी कि वो कोई एंटी प्लेटलेट पे है क्या, तो आपका दिमाग तुरंत उधर जाना चाहिए कि पेशेंट एंटी प्लेटलेट पे है। हो सकता है पेशेंट का आईएनआर बड़ा हो। आईएनआर पेशेंट का हम जो 2 से 3 के बीच रखते हैं, अगर पेशेंट एंटी प्लेटलेट पे हो, जैसे कि वारफरिन पे अगर पेशेंट है 2 से 3 के बीच रखते हैं, अगर उससे ज़्यादा जाता है तो पेशेंट को नेजल ब्लीड हो सकती है, कहीं से भी खून आ सकता है, नाक कान मुंह से। अगर नेजल ब्लीड के साथ आता है ओल्ड एज पेशेंट है तो आपको जरूर हिस्ट्री लेनी है कि कोई एंटी कोगुलेंट पे तो पेशेंट नहीं है, कोई ब्लड थिनर तो नहीं ले रहा है। तो ब्लड थिनर के कारण भी पेशेंट को एपिस्टेक्सिस, नाक से खून आ सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये तो है लोकल कोज। अगर इन्वायरमेंटल कोज की बात करें तो इन्वायरमेंटल कोज में जो फर्स्ट कोज इसका होता है वो होता है एलर्जी। अगर पेशेंट को किसी चीज़ से एलर्जी है तो इन्फ्लामेशन हो जाता है नोज के अंदर और इरिटेशन होने लगती है। तो जो नेजल म्यूकोसा की जो लाइनिंग होती है, नेजल की जो नाक की पासेज की जो लाइन होती है नोज के, वो उसके कारण जो नेजल की जो ब्लीड वेसल्स होती है वो ब्लीड करने लगती है, तो जिसके कारण पेशेंट को एपिस्टेक्सिस हो सकता है। तो अगर किसी पेशेंट को किसी तरह की किसी चीज़ से एलर्जी है, डस्ट से एलर्जी है, तो पेशेंट बहुत ज़्यादा स्नीज करता है, स्नीज करने के कारण भी पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है। तो एनवायरमेंटल कोज में फर्स्ट होता है एलर्जी। उसके बाद अगर हम बात करें केमिकल इरिटेंट, जैसे कि फ्यूम्स हो गए, केमिकल हो गए, इसकी वजह से भी पेशेंट को नेजल ब्लीड हो सकता है। अगर बात करें अदर कोजेज तो क्या क्या हो सकते हैं, तो हाई ब्लड प्रेशर। अगर कोई 60-70 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है या 50 के अबाव है, वो आपकी ओपीडी में आता है, तो पेशेंट का अपने कंप्लेंट के साथ आया कि नाक से खून आ रहा है, एपिस्टेक्सिस है, आपने बीपी चेक किया, बीपी हायर साइड है, और पेशेंट का बीपी हायर साइड है, तो हाई बीपी के कारण पेशेंट को नेजल ब्लीडिंग हो सकती है। तो आपको हमेशा ओल्ड एज पेशेंट आता है तो ब्लड थिनर के कंप्ले वो लेना है, हिस्ट्री लेना है। अगर ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर की लेना है, खून पतला करने की दवा और ब्लड प्रेशर दोनों की वजह से नेजल ब्लीडिंग हो सकती है, जिसे हम एपिस्टेक्सिस बोलते हैं। अगर बात करें बच्चों में अगर नेजल ब्लीडिंग होती है तो आपको क्या सोचना है, तो बच्चों में अगर नेजल ब्लीडिंग होती है, यूनिलेटरल नेजल ब्लीडिंग होती है, एक साइड से नाक से खून आता है, तो उसमें आपको सबसे पहला जो कोर्स सोचना है वो सोचना है फॉरेन बॉडी। हो सकता है बच्चे ने नाक के अंदर कुछ डाल लिया हो, तो उसकी वजह से बच्चे को नेजल ब्लीड हो सकती है। तो बच्चा है तो नेजल ब्लीड सोचना है, बड़ा है 60 साल से ऊपर एज है तो ब्लड थिनर सोचना है, हाइपरटेंशन सोचना है। उसके बाद गर्मियों का सीजन है, बाइक चला रहे हैं, अगर एसी में बैठते हैं तो ड्राई एयर की वजह से हो सकता है। आईसीयू में पेशेंट एडमिट है, नेजल कैनुला लगा रहा है, तो आपको ह्यूमिडिफायर में चेक करना है उसमें अंदर वाटर है या नहीं है, हम डिस्टिल वाटर डाल के रखते हैं। अगर ड्राई एयर जाएगी नाक के अंदर तो उससे भी पेशेंट को
नेजल ब्लीड हो सकती है। तो दोस्तों ये मैंने आप लोगों को बताया नेजल ब्लीड के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा नेजल ब्लीड का ट्रीटमेंट क्या है।